ओम शांति। 28 तारीख चौथा महीना 2022 के आज के बाबा के महावाक्यों से प्रेरणा है। बाबा ने आज विशेष ये बात कही कि हम बच्चों को ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि हमको घर जाना है। बाबा हमें लेने आया है और हमको अब घर जाना है। ये दुनिया बदल रही है तो घर जाएंगे कैसे? शरीर का भान छोड़ना पड़ेगा, शरीर नहीं जाएगा वहाँ पर। शिव बाबा महात्माओं को लेने के लिए आया है तो शरीर का भान हमें यही छोड़ना है। शिव बाबा को शरीर का भान नहीं रहता क्योंकि शिव बाबा अशरीरी है और बाबा हमको घर ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। तो उसके लिए बाबा हमको पढ़ा रहा है, लायक बना रहा है। और जाएंगे बाबा के साथ, जहाँ बाबा जाएंगे वहीं हम जाएंगे। जो बाबा का घर है वो हम बच्चों का घर है। तो बाबा तो परम धाम से आए हैं हमको लेने के लिए। तो परम धाम से यहाँ आए हैं तो आकर के पहले बाबा हम पतितों को पावन बनाते हैं। तो पावन बनाने के लिए ज़रूर है कि पतित दुनिया में ही आएंगे, पतित शरीर में आएंगे। तो बाबा ने कहा इस बात का निश्चय हो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हमें वो साथ ले जाने के लिए आया है। तो हमको उसकी श्रीमत पर चलना है, जो वो कहे वो मानना है। उसकी श्रीमत पर चलकर ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण कर सकते हैं। इस बात का पक्का निश्चय हो कि ये भगवान की मत है। अगर इसी बात का निश्चय नहीं है कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, वो हमें सिखा रहा है, ये उसकी श्रीमत है, तो फिर हमारा भगवान के बनने का कोई फ़ायदा नहीं। तो बाबा ने कहा तो वो बच्चे कोई काम के ही नहीं है। बाबा कोई बात मानेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, तभी हम उसके जैसे बन सकते हैं। अब ये कई बार ये सोचते हैं कि परमात्मा कैसे पढ़ाता है, परमात्मा तो निराकार है। तो परमात्मा ने कहा कि मैं इस पति दुनिया में आता हूँ, पतित ही शरीर लेता हूँ, एक साधारण मनुष्य का शरीर लेता हूँ। तो उसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन लिया, दादा लेखराज का तन लिया। तो उसमें कई बच्चे संशय उठाते हैं कि इनको गुरु ने शिक्षा दी होगी। जैसे बाबा ने बहुत सारे गुरु किए थे तो कई सोचते गुरु से शिक्षा ली होगी। अब गुरु से कोई ये किसी ने तो शिक्षा नहीं ली होगी, गुरु के तो और भी शिष्य होंगे ना, ये अकेला यही तो नहीं होगा। और गुरु से शिक्षा ली होती तो ये भी गुरु की गद्दी पे ही बैठता, ये भी गुरु जी बनता। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कुछ भी बाबा के यहाँ नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा भगवान पढ़ाता है, हम सब बच्चों को पढ़ाता है, किसी एक को नहीं पढ़ाता। हाँ, भक्ति के अंदर बहुत सारी बातों का मुजाहरा कर दिया। वो दिखाते हैं कि भगवान ने अर्जुन को सुनाया, केवल एक अर्जुन को सुनाने से कैसे संसार का उद्धार होगा, है ना। कितनी सारी आत्माओं को सुनाना पड़ता है। तो हम सब बच्चों को बाबा सिखा रहा है। तो ये निश्चय रखो कि हम बाबा के साथ जाएंगे। भगवान हमको लेने आया है, साथ ले जाएगा, पढ़ा रहा है। तो उसमें इस देह के भान को छोड़ना है। मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ऐसी हूँ, ये भाव ख़त्म करना है। मैं एक आत्मा हूँ और मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। शिव बाबा मेरे पिता है, निराकार है। उसको याद करते 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 हम उसके साथ ही चले जाएंगे। याद करते करते कब उसके साथ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इतना अभ्यास हमारा उसके साथ रहने, उसको याद करने का। पर रहना घर में ही है, घर परिवार नहीं छोड़ना है। बाबा ने कोई हमें संन्यास मठ नहीं सिखाया है, घर परिवार में रहना है। घर परिवार में रह के उनका भी कल्याण करना है। बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है, बच्चों को भी शिव बाबा का ज्ञान देना है, शिव बाबा का परिचय देना है। उनको भी ये चीज़ पक्की करानी है ताकि उनको भी परमात्मा से प्यार हो, शिव बाबा से प्यार हो। शिव बाबा तो बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है। तो इसलिए बाबा ने बार बार ये बात कही कि सबसे पहले तो ये निश्चय हो कि हम निराकार आत्माएं हैं। तो फिर हमारा इस दुनिया से दिल नहीं लगेगा क्योंकि हमको वापस जाना है, इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है। तो इस दुनिया से हमारा कोई लोभ नहीं लगेगा, मोह नहीं रहेगा। अब शिव बाबा जो है इस धरती पर आता है, पर काया प्रवेश करता है, पुराने शरीर में आता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो रीइनकारनेट जो कहेंगे वो एक परमात्मा का कहेंगे, अवतरण जो है वो केवल एक परमात्मा का कहेंगे। और वो जो
हमको अब परिवर्तन कर रहे हैं। अवतार लेकर के परकाया प्रवेश करके हम सब बच्चों का जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। हम सबकी संस्कार, हमारी आत्मा को शुद्ध बना रहे हैं। अब हम बच्चों ने क्या किया, धरती पे धीरे धीरे आते आते पतित बनते 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 क्या हुआ, हम सब तमो प्रधान बन गए, पतित बन गए। जो परशु बाबा ने हमको धरती पे भेजा था, गुणवान बना के भेजा था, और धीरे धीरे जन्म बाई जन्म वो गुण निकलते गए निर्गुण बन गए। शिव बाबा ने तो हमको इतना माला माल बना के भेजा, ना लोभ है, ना मोह है, ना क्रोध है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए शिव बाबा ऐसी दुनिया रच रहा है जो स्वर्णिम दुनिया, जो संपूर्ण दुनिया है। तो इसलिए उसके लिए हमें पावन बनना जरूरी है। उसके लिए चाहिए शिव बाबा की श्रीमत। तो शिव बाबा श्रीमत क्या देते हैं बच्चे, सच बोलो, सच्चाई सफाई, सच्चाई सफाई, ये कुछ भी छिपाओ नहीं। और बाबा ने आज यहाँ तक भी, आज की प्रेरणा में यहाँ तक कि अगर किसी को पत्र भी लिखते ना, चिट्ठी, वो भी उसकी भी राय लो, तो आपको शिक्षा मिलेगी कि कैसे पत्र लिखना चाहिए। नहीं, पत्र में भी वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कोई ना कोई भरा हुआ होता है। चाहे तो लोभ भरा हुआ होगा, ये लाना, ये लाना, ये चीज़, या मोह होगा, बहुत याद आ रही है, या काम की भावना, या क्रोध की भावना, कोई पिछली बात होगी उसके ऊपर गुस्सा उतार रहे होंगे। पत्र भी कैसे लिखना चाहिए वो भी शिव बाबा हमको शिक्षा देगा। उसके श्रीमत अनुसार अगर हम चिट्ठी लिखेंगे ना, तो पढ़ने वाले भी ऐसे पढ़ेंगे, उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो बाबा ने शब्द कहा था, रोमांच खड़े हो जाएंगे, उस आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते परिवार वालों से हमें कैसे चलना है, कैसे तोड़ निभानी है, वो भी हमको शिव बाबा सिखाएगा। उनका भी तो कल्याण करना है ना, चिट्ठी लिखने के लिए मना नहीं है, नहीं तो कल्याण कैसे करेंगे, चैरिटी बिगिंस एट होम, ये कैसे स्पष्ट होगा, ये कैसे पूरी होगी बात। तो बाबा ने कहा सबका कल्याण करना है ना। दोस्तों, शादी होती है, बाबा ने आज यहाँ भी बोला, जब एक पुरुष की शादी होती है एक स्त्री से, तो वहाँ पे एक वो आती है, प्रण आता है, उसको वचन आता है, जिसको कहते हैं कि भाई मैं सारा कहना मानूंगी आपका। तो ऐसे भाई जिनकी पत्नियां नहीं चलती हैं, तो बाबा ने उनको कहा कि आप ये प्रण पूरा क्यों नहीं करा सकते। आपकी स्त्री तो ये प्रण करती है कि मैं आपका सब बात मानूंगी। भारतीय संस्कृति में कहते हैं पति गुरु ईश्वर है, और उसमें एक वचन में आता है आपका हर कहना मानूंगी, आपकी हर आज्ञा मानूंगी। तो बाबा कहते हैं आपने परमात्मा को पहचाना, इतना सुंदर ज्ञान ले रहे हैं, इतना सुंदर जीवन बना रहे हैं, तो उसका कल्याण क्यों नहीं कर रहे। उसको भी कहें कि आप ये बात माने, उसका भी जीवन का उद्धार करें। कल्याण करने के लिए तो बात मनानी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं जब आप एक उसको पत्नी को निर्विकारी नहीं बना सकते, तो आप निर्विकारों को कैसे वश कर सकोगे। तो आपको उसका भी तो कल्याण करना है ना। तो बाबा ने कहा परमात्मा आज हमारा साजन भी बन के आया है, और साजन जो है हम सजनियों को सजा रहा है, सजा भी रहा है, साथ ले जाएगा और पढ़ा भी रहा है। ये वंडरफुल बातें हैं, है ना। कई लोग सुनते तो वंडर खाते हैं, कैसे वो साजन है, कैसे वो पिता है, कैसे वो सर्जन है, वो पढ़ाता भी है, टीचर भी है, तो वंडर लगता है। हम कितने भाग्यशाली बच्चे हैं, हमें भगवान साजन मिला, भगवान टीचर मिला, भगवान सदगुरु मिला, भगवान पिता मिला, कितने भाग्यशाली हैं हम बच्चे। तो और बाबा ने एक सुंदर सी बातें कही कि बाबा हम बच्चों को कितनी, कल भी कहा था, कितनी अच्छी बाबा मेहनत करता है हम बच्चों के लिए, कितनी अच्छी तरह से समझाते हैं बाबा, हर बार को कितनी सरल रीति से समझाते हैं। लेकिन फिर भी हम बच्चों के कोई ऐसे कड़े संस्कार होते हैं कईयों के, जो सड़े हुए संस्कार हैं, पुराने संस्कार, सड़े हुए अवगुण हैं, जो नहीं निकालते हैं हम बच्चे। तो बाबा ने उसके लिए बाबा ने कहा कि बाबा मार्शल भी है, बाबा का राइट हैंड धर्मराज भी है। नहीं श्रीमत पर चलेंगे, नहीं अपने जीवन से अवगुण निकालेंगे, नहीं कमियां निकालेंगे, तो फिर जो उसका राइट हैंड धर्मराज है बाबा उनकी तरफ कर देता है, फिर धर्मराज से पूरा हिसाब किताब लिवाएगा बाबा। तो इसलिए इस समय जो भगवान श्रीमत दे रहे हैं उस श्रीमत को हमें पूरा मानना है। नहीं मानेंगे तो अपने घाटा करेंगे, है ना। बाबा कहते जो शिव बाबा हमको जो ज्ञान दे रहे हैं, बाबा ने कोई शास्त्र थोड़ी पढ़े हैं। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने जो ज्ञान, इसने भी लौकिक में बहुत सारे शास्त्र पढ़े थे, लेकिन शास्त्र पढ़ने से इसको ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान मिला परमपिता परमात्मा से मिला है ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे मेन चीज़ है, बुद्धि का थाला खोलने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, स्वयं परमपिता परमात्मा है। और घर में रह के ही हम घर वालों का उद्धार कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। घर से भागकर सन्यासी बन के नहीं, ये सन्यास मार्ग नहीं है। सन्यासी तो केवल शांति मांगते हैं, उनको सुख से कोई संबंध नहीं होता, वो सुख को मानते ही नहीं हैं। अब हम किसकी संतान हैं, हम हैं ईश्वर की संतान,
हम ईश्वरीय फैमिली के बच्चे हैं तो हमारी चलन कितनी रॉयल होनी चाहिए, कितनी हम में समझ होनी चाहिए, रॉयल्टी इतनी दिखनी चाहिए और समझ होनी चाहिए। सबको प्यार से हम बताएं, जिए दान दें, सबसे बड़ा पुण्य है ये। 21 जन्मों के लिए किसको जीवन दान देना सबसे बड़ा पुण्य है। पर माँ बाबा ने आज कहा कि तुम्हारे जैसा पुण्यवान और कोई नहीं। इतने प्यार से सबको समझाना है। और बाबा हम बच्चों को वैशाल्य से शिवालय में ले जाने के लिए, क्योंकि इस समय दुनिया रो नरक बन गई, दुख ही दुख है इस दुनिया में। और बाबा हमको सुखधाम में ले चलने के लिए आया है। ऐसा पारलौकिक माता पिता सुखधाम में ले जाने के लिए आया है, 21 जन्मों की सुख देने के लिए आया है। ऐसा पिता हमको मिला है, उसकी हम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। और है कितना भोला भंडारी, शिवालय स्थापन कर रहा है। ऐसा भोला भंडारी मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबा मुझे मिला है। इतना नशा, इतनी खुशी होनी चाहिए। उसकी स्मृति में, उसके प्यार में, उसकी मस्ती में मस्त रहो। तो बाबा ने इतनी अच्छी प्रेरणाएं दी। इतना प्यार बाबा के प्रति हो। प्यार तो है, प्यार में तो बाबा ने कहा सब बच्चे पास हैं, भले ज्ञान में, योग में, धारणा में नंबरवार होंगे, लेकिन स्नेह में सब बच्चे पास हैं। स्नेह में सबका नंबर आगे है। और बाबा कहते स्नेह का अर्थ है उसके साथ पास रहना, उसके जैसा बनना, हर परिस्थिति को पार करना। तो जो बच्चे ऐसे स्नेहमयी हैं, स्नेह में समाये हुए हैं, वो हर परिस्थिति में पास होते हैं। पास विद ऑनर की स्थिति होती है। स्नेह की ऐसी उड़ान है, तन से, मन से, दिल से बाबा के नज़दीक ले जाती है। तो इसीलिए बाबा के दिल तक नशीन बने तो माया और प्रकृति के तूफानों से अपने आप सेफ हो जाएंगे। भगवान के दिल रूपी तख्त पर बैठ जाएंगे तो ना माया आएगी, ना प्रकृति का पेपर आएगा, सबसे सेफ, क्योंकि भगवान के दिल में तो कोई जा नहीं सकती है। तो ये थी आज की बाबा की प्रेरणाएं कि हमको कौन मिला है, क्या पढ़ा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, हम कौन हैं। ये देह और देह की दुनिया की विस्मृति हो जाए और अपने उस पिता के, अपने उस साजन के स्नेह में खोए रहें तो कोई भी विघ्न नहीं आएगा। उसके दिल में समाये रहें, दिल तक नशीन बने। ओम शांति।